आज हम इतिहास के किसी एक पन्ने को पलटने नहीं जा रहे। नहीं, आज हम उस शक्ति को महसूस करेंगे जिसने एक सोते हुए राष्ट्र की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। स्वामी विवेकानंद, ये सिर्फ एक नाम या एक साधु की कहानी नहीं है। ये तो हिम्मत, ज्ञान और प्रेरणा का वो बवंडर है जिसने भारत को उसकी असली पहचान, उसकी असली ताकत याद दिलाई। तो चलिए इस अटूट विश्वास, गहरे संघर्ष और अदम्य साहस की कहानी को समझते हैं। देखिए, उनकी पूरी जिंदगी का सार शायद इसी एक विचार में छिपा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक दर्शन है, एक ऐसी सोच जिसने लाखों करोड़ों लोगों को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा दी। आइए देखते हैं कि वो कौन सा जीवन था जिसने इस महान सोच को गढ़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से, एक असाधारण लड़के से जिसका बचपन का नाम था नरेंद्र। 1863 में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त के अंदर दो दुनियाओं का संगम था। एक तरफ थे उनके पिता, जिनका दिमाग एकदम तर्क से भरा आधुनिक था, और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिनके दिए हुए गहरे आध्यात्मिक संस्कार थे। और यही संगम आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला था। उनका जो निडर स्वभाव था वो तो जैसे जन्म से ही था। एक बहुत मशहूर किस्सा है इसके बारे में। एक बार बंदरों के झुंड ने उनका रास्ता रोक लिया। अब कोई भी होता तो भाग जाता, पर वो नहीं भागे। वो दृढ़ता से उनकी ओर चल पड़े और नतीजा, बंदर खुद डरकर भाग गए। ये छोटी सी घटना उनके जीवन के सबसे बड़े सबक को दिखाती है कि समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो, वो खुद ही खत्म हो जाएंगी। बचपन से ही उनका मन बेचैन रहता था। उनके अंदर एक ऐसा सवाल जल रहा था, एक ऐसी आग थी जिसका जवाब उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। और यही वो सवाल था जो उनके अंदर धधक रहा था। क्या आपने ईश्वर को देखा है? सोचिए, उन्होंने ये सवाल अपने समय के हर बड़े विद्वान, हर बड़े धर्मगुरु से पूछा, लेकिन हर जवाब उन्हें खोखला लगा। किसी से भी उन्हें वो सच्ची संतुष्टि नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। और फिर उनकी मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से। और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो पल था जिसने नरेंद्र के जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। जब नरेंद्र ने रामकृष्ण से अपना वही धधकता हुआ सवाल पूछा, तो जवाब ऐसा मिला जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। रामकृष्ण ने पूरी निश्चितता के साथ कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। सोचिए, पहली बार किसी ने ईश्वर के बारे में इतने दृढ़ विश्वास से बात की थी। लेकिन जो तर्कवादी नरेंद्र थे, उन्होंने इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया। उन्होंने रामकृष्ण को हर तरह से परखा, हर तरह से जांचा। और फिर एक दिन रामकृष्ण के सिर्फ एक स्पर्श ने सब कुछ बदल दिया। नरेंद्र को एक ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ जिससे उन्हें एहसास हो गया कि आध्यात्मिकता कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। बस उसी एक पल में संदेह करने वाला नरेंद्र एक सच्चा साधक बन गया। आध्यात्मिक यात्रा तो शुरू हो गई थी, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी थी। जल्द ही उन्हें उन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके चरित्र को फौलाद बना दिया। पिता की मृत्यु के बाद उनका वो संपन्न परिवार अचानक भयानक गरीबी में घिर गया। वो नौकरी के लिए दर-दर भटकते थे, कई रातें खाली पेट ही सो जाते थे। ये वाकई उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। और इसी गरीबी के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके चरित्र को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। अपनी माँ की भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हुई तो वो मंदिर में भगवान से धन मांगने गए। लेकिन जब प्रार्थना करने का समय आया तो उनके मुंह से धन के बजाय ज्ञान और भक्ति के शब्द निकले। ये वो पल था जो दिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति में होती है। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र अब स्वामी विवेकानंद बन चुके थे, एक परिव्राजक सन्यासी, और वो भारत भ्रमण पर निकल पड़े। 5 साल तक पैदल चलकर उन्होंने अपने देश की आत्मा को छुआ और उन्होंने देखा कि भारत की असली समस्या धर्म नहीं बल्कि चारों ओर फैली भयानक गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास की भयानक कमी थी। भारत की इस पीड़ा को महसूस करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इस आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना है, और इसके लिए मंच बना अमेरिका के शिकागो शहर में हो रही विश्व धर्म संसद। साल था 1893। एक अनजान भारतीय सन्यासी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंच पर बोलने वाला था। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना भाषण बस इन सरल लेकिन इतने शक्तिशाली शब्दों से शुरू किया,
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और बस इन शब्दों का जादू देखिए, पूरा का पूरा हॉल 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाता रहा। बस उस एक रात में स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया के लिए भारत की आध्यात्मिक आवाज बन गए। पश्चिम में इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद वो एक नायक की तरह भारत लौटे, लेकिन इस बार उनके पास अपने देश के लिए एक बिल्कुल साफ मिशन था। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसका लक्ष्य सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देना नहीं था, नहीं, बल्कि कर्म के जरिए मानवता की सेवा करना था, शिक्षा से, स्वास्थ्य सेवाओं से और आपदा राहत के माध्यम से। उन्होंने आध्यात्मिकता को एक व्यवहारिक मंत्र दिया, नर सेवा नारायण सेवा, यानी मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इस एक विचार ने भारत में समाज सेवा को एक पवित्र कर्तव्य का दर्जा दे दिया। स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत छोटा था। 1902 में सिर्फ 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका जीवन लंबाई में नहीं बल्कि गहराई और महानता में मापा जाता है। उनका ये संदेश आज भी, खासकर हम सब युवाओं के लिए, एक मशाल की तरह है। यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं होता, उसे पाने तक रुकना नहीं है। और अंत में उनका सबसे शक्तिशाली संदेश, उनका पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि दुनिया को बदलने की पहली और आखिरी शर्त है खुद पर अटूट विश्वास करना। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति नहीं, एक विचार हैं, एक ऐसी ज्वाला जो आज भी और हमेशा हमारे दिलों में जलती रहेगी।